नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री रेलवे ग्राउंड रोजा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गंगा एक्सप्रेस वे का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क आवागमन में लगने वाले समय को कम करना है। प्रदेश के 12 श्रीगंगानगर और करौली जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के तीसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। तेज ठंड के कारण सुबह मतदान की गति थोड़ी धीमी रही। चुनाव आयोग के अनुसार सुबह 10 बजे तक 10.15% मतदान हुआ। तीनों चरणों की मतगणना सभी जिला मुख्यालयों पर 21 दिसंबर को करवाई जाएगी। प्रधान और प्रमुख का चुनाव 23 दिसंबर को और उप प्रधान और उप प्रमुख का चुनाव 24 दिसंबर को होगा। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 7 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अजमेर में 3, उदयपुर में 2, भीलवाड़ा, बीकानेर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू में एक व्यक्ति में इस बीमारी का पता चला। देश में कल 8,706 मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। अब तक 3,41,71,000 से अधिक मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.38% है। देश में अब तक 136,66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 62 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। प्रदेश में 7,61,76,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। राज्य में टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए चिकित्सा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। आज अलवर शहर में चिकित्सा विभाग के दल घर घर जाकर कोविड टीके लगा रहे हैं। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल विजय श्रृंखला और संस्कृतियों का महासंगम अभियान के ग्रैंड फिनाले के दौरान राष्ट्रीय एकता गीत जारी किया। इसकी संगीत रचना राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों ने 22 भाषाओं में की है। ये गीत राष्ट्रीय अखंडता को समर्पित है। श्री सिंह ने कहा कि एनसीसी का इतिहास गौरवशाली रहा है और इसने ऐसे कई सपूत दिए हैं जिन पर राष्ट्र को गर्व है। कल संपन्न हुए महासंगम अभियान का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 84वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि इस माह का मन की बात कार्यक्रम इस वर्ष का अंतिम कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के लिए उन्होंने अनेक सुझाव और विचार मिल रहे हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए काम कर रहे लोगों के बारे में हैं। श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 24 तारीख तक खुली रहेंगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर के असर से तापमान में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में सीकर जिले का फतेहपुर शेखावाटी सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -3.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू में -1.1 डिग्री सेल्सियस, नागौर में 0.3, सीकर और हनुमानगढ़ के संगरिया में 0.7, श्रीगंगानगर और भीलवाड़ा में 1, अलवर में 1.2, चित्तौड़गढ़ में 2.7, 12 के अंता में 3.1, सवाईमाधोपुर में 3.5, बीकानेर में 4.4, राजधानी जयपुर में 4.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी कुछ दिन राज्य के कई जिलों में शीतलहर जारी रखने की संभावना जताई है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।